हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं। ठीक है, मैं ये काउंट डाउन नहीं करने वाला कि इतने दिन बचे इतने नहीं बचे। आपको ही पता है कि बहुत थोड़ा टाइम बचा है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनसे बचना है। उन और ये जो गलतियां करते हो ये बहुत अहमियत रखती है आपके एग्ज़ाम के अंदर। ये अगर इन गलतियों से बच गए तो आप फाइनल में सिलेक्शन ज़रूर ले पाओगे। ठीक है, तो उन्हीं गलतियों के बारे में आज ज़िक्र करने वाला हूँ कि आपसे क्या-क्या गलतियाँ हो जाती है जिसकी वज़ह से आपका जो एग्ज़ाम है या जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम है वो रह जाता है। तो सबसे पहली बड़ी गलती क्या है कि हम जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास में आता है, हम ऑनलाइन वीडियो है वो ज़्यादा देखते हैं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन ये वीडियो देख ली, ऑनलाइन ही आप मैथ के क्वेश्चंस को देखने लग जाते हो। तो उसमें क्या होता है कि हम नोट डाउन नहीं करते क्योंकि टाइम बचाने के चक्कर में कि टाइम बच जाएगा हमारा और मैं वैसे ही रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो हम कुछ भी कॉपी के अंदर नोट डाउन नहीं करते, सिर्फ हम जो वीडियो है वो देखने लग जाते हैं और वो चीज़ें हमें समझ में भी आ रही होती है कि कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है और हमें चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन उसको हम लिख नहीं पाते या प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जब वो चीज़ हमारे सामने आती है फाइनल एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमसे वो क्वेश्चन है वो नहीं निकल पाता। ठीक है, निकलेगा भी नहीं। अगर आप जब तक जो आपने पढ़ा है, जिस दिन भी पढ़ा है, उसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं लगाओगे ना, खुद से आप निकाल के नहीं देखोगे, खुद से आप लिखोगे नहीं, तो आपका वो क्वेश्चन है वो नहीं होने वाला है। तो सिंपली बात है कि जो भी कंटेंट प्रैक्टिस सेट जो भी देख रहे हो ना, या तो उसको देखना छोड़ दो। ठीक है, अगर मान लो आप जो प्रैक्टिस सेट वो करवा रहे हैं, जो कोई भी आपके टीचर्स हैं, अगर आपके 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं या 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं या 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसमें से लगभग आपको आसान लगते हैं और वो चीज़ें आती हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा होगा सिर्फ सेल्फ स्टडी से कि आप अपने आप को खुद को कितना टाइम दे सकते हो। ठीक है, जितना खुद को टाइम देखोगे, खुद के प्रैक्टिस सेट लगाओगे या खुद एक बार उन चीज़ों को ट्राई करके देखोगे, जो-जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे आपका फ़ायदा होगा कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है और अगर जो भी आप पढ़ रहे हो, मान लो अलग चीज़ पढ़ रहे हो, जो भी उन्हें चीज़ें बता रखी है, उनके आप नोट्स ज़रूर बना लें। ठीक है, नोट्स के बिना कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि हम जब भी जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता है, तो हम ये सोचते हैं कि ये बुक तो मेरी कवर होगी 2-3 बार, मैं कोई नई बुक है वो परचेज़ कर लेता हूँ। ऐसी गलती नहीं करनी है, जो भी आपके पास लिमिटेड सोर्सेज़ हैं, सिर्फ़ उन्हीं पे ध्यान देना, उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करना है। ठीक है? ये नहीं कि मार्केट में कोई भी नई बुक आ गई उसको परचेज़ कर लाए और बहुत सारी बुक्स आपके पास होगी, लेकिन रिवीज़न का टाइम ही नहीं है, आप उनको कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है? क्योंकि आपके पास जो भी सोर्स पहले है, अवेलेबल है, 2-3 बुक हैं, सिर्फ़ उन्हीं को बार-बार आप रिवाइज़ करो, ठीक है? उसी से आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। ये नहीं कि आप कोई भी नई मार्केट से बुक परचेज़ कर ली, वो आपके काम की है नहीं है, लेकिन उसको फिर आप टाइम देना स्टार्ट कर देते हो, जिसकी वजह से जो आपने पढ़ा है, पीछे नोट्स बना रखे हैं, उनको टाइम देना आप बंद कर दोगे, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है, वो नेचुरली डाउन चला जाता है। ठीक है? तो सेकंड गलती ये नहीं करनी है कि कोई भी मार्केट से ना तो बुक परचेज़ करनी है, ना फिर आपको कोई भी नया आपका कोर्स है वो परचेज़ करना। कोर्स परचेज़ करने का टाइम जा चुका है, अभी कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं करना है, ठीक है? सिंपली बात ये है। पहला आप जो भी ऑनलाइन पढ़ो उसके नोट्स बनाओ, ठीक है? सेल्फ स्टडी करो। दूसरा है आपका कोई भी नया कोर्स, नई बुक है वो परचेज़ नहीं करनी है। तीसरी है कि प्रीवियस ईयर के जो सेट है वो नहीं लगाते हम, ठीक है? कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन्स हैं उनकी बुकलेट हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है? कि अभी 2023 के अंदर कौन-कौन से जैसे मैंने करवा रखे हैं, 1-2 ही करवा पाया मैं, कि क्वेश्चन्स वो कैसे-कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से, आपके माइंड में ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन्स आ रहे हैं जब भी आप पढ़ोगे कहीं से भी, ठीक है? तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन्स आ रहे हैं और इस तरीके से आप लोगों को अप्रोच लेके चलनी है, ठीक है? तो जो भी प्रीवियस ईयर्स हैं, 2-3 सालों के एट लीस्ट, वो तो ज़रूर कर लें कि सीएचएसएल वगैरह, सीजीएल वगैरह में जो भी इस साल, पिछले साल जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? उनके जीएस के पोर्शंस हैं या जिसमें कंप्यूटर आ रहा हो तो कंप्यूटर पढ़ सकते हो, रीजनिंग आ रही हो तो रीजनिंग है वो कवर कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ होगी। तीसरा है कि मॉक टेस्ट लगाने से हम बचते हैं। चौथा, ठीक है? कि मॉक टेस्ट है वो नहीं लगा पाते। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि हमें ये डर होता है कि कहीं हमारा स्कोर कम रह जाए या कम स्कोर होगा तो हम डीमोटिवेट हो जाएँगे या हमसे पढ़ा नहीं जाएगा।
ये चीज़ें होती हैं, नर्वसनेस होती है, ठीक है? लेकिन मॉक टेस्ट लगाने ज़रूरी है, वो आपकी जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, उसको उसका हमें पता चलेगा, ठीक है? कि जब भी हम पढ़ेंगे, हमें मैथ के टॉपिक नहीं आते, हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमें मैथ के ये चैप्टर हैं, ये नहीं आते और इन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है? जब तक हमें अपनी कमज़ोरियों का नहीं पता रहेगा, तब हम उस चीज़ पे हम काम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और वो चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी। तो उस चीज़ से मत घबराओ। और पाँचवाँ है कि हम कितना टाइम लगाएँ, ठीक है? मॉक टेस्ट है वो डेली दे, वीकली दे, कैसे दें? आप 2-3 दिन में 1 मॉक टेस्ट है वो ज़रूर लगा लें, ठीक है? पहले मैं बोलता था कि वीकली लगाओ, लेकिन अब जो टाइम है वो कम बच गया है आप लोगों के पास, तो आप 2-3 दिन बाद, ठीक है? 2-3 दिन बाद 1 मॉक टेस्ट है वो ज़रूर लगाएँ। वो ऑफ़लाइन भी ले सकते हो या आप ऑनलाइन भी, कैसे भी, ठीक है? मॉक टेस्ट की मैंने वीडियो डाल रखी है कि कहाँ-कहाँ से आप मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हो। फिर उस पे ये नहीं करना कि ये मेरा तो 50 बन रहे 45 बन रहे हैं। आप स्कोर पे मत देखो। आप ये देखो कि मैं गलतियाँ कहाँ-कहाँ कर रहा हूँ और उन गलतियों को आप नोट डाउन कर लो कि हाँ, मेरे को परसेंटेज में प्रॉब्लम है, मेरे को साइंस में प्रॉब्लम है, ठीक है? कुछ बच्चों का डाउट ये आ रहा था कि सर मैथ है वो मेरा वीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं क्या करूँ? देखो, पहली बात कि अब नया कोर्स परचेज़ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कि कोई आप अगर डर में नया कोर्स है वो परचेज़ कर ले, उससे आपका जो सारा टाइम है उस पे चला जाएगा, ठीक है? आपको 15 में से 7-8 क्वेश्चन आपके अगर हो जाते हैं तो अच्छा स्कोर है, ठीक है? 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 15 में से, तो आपका अच्छा स्कोर है। तो आप लिमिटेड जो आपके जहाँ से बार-बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वहाँ से आप वो चैप्टर है, वो कर सकते हो कि जैसे आप प्रॉफ़िट लॉस है, वो ज़रूर कर लें, ठीक है? मेंसुरेशन है, वो ज़रूर कर लें। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं ना, वो लिमिटेड लिमिटेड आपको सोर्स से करनी पड़ेंगी, या प्रीवियस ईयर है, वो लगा लें। सिर्फ़ इतना ही बहुत है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक हो, उसके आप प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा लो, तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी, 100% होगी, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ थी कि जो हमेशा है, वो स्टूडेंट करता है, तो इन गलतियों से हमें बचना है और जो स्कोर है, थोड़ा इम्प्रूव करके लेके चलना है, ठीक है? बाकी जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है, उसको रिवाइज़ करो, ठीक है? जहाँ जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, उसको आप बार-बार रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? और जो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़, प्रैक्टिस सेट वगैरह है, इन चीज़ों के पीछे मत भागना। अभी भी बोल रहा हूँ, मैं पहले भी यही बोलता था कि इन सब चीज़ों के पीछे मत भागना इतना। जितना ज़्यादा खुद को टाइम दोगे ना, सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हैंड रिटन नोट्स आपके होने चाहिए, ठीक है? खुद के नोट्स तैयार करो आप, उनको बार-बार रिवाइज़ करो। करंट अफ़ेयर पे ज़्यादा फ़ोकस करो। मैं बार-बार बोलता हूँ कि करंट अफ़ेयर आपका मेन रोल रहने वाला है करंट अफ़ेयर का एग्ज़ाम के अंदर। करंट अफ़ेयर के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है? वो आप करंट अफ़ेयर डेली के कर